शैटिका, ये शब्द आपने कई बार लोगों से सुना होगा, अक्सर तब जब उनके कमर से नीचे पैरों में झंझनाहट वाला पेन होता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें शैटिका का पेन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इसी शैटिक पेन के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। शैटिका है क्या, आखिरकार क्या है शैटिका? शैटिका ना ही कोई डिजीज़ है ना ही कोई मेडिकल कंडीशन है, ये एक सिम्टम है मेडिकल प्रॉब्लम्स का। हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट नर्व है वो है शैटिक नर्व और ये शैटिक नर्व हमारे लोअर बैक से, कमर से, लंबर एरिया से निकलती है और जाती है बैक ऑफ थाई से होते हुए, लेग से होते हुए, लेग के साइड से, हील से और सोल ऑफ फुट तक जाती है और ये सप्लाई करती है हमारी थाई की मसल्स को और हमारी लेग की मसल्स को, सोल को, फुट को। उसी के साथ साथ जो हमारा बैक ऑफ थाई है और जो लेग का बाहरी वाला हिस्सा है उसमें भी ये सेंसेशन प्रोवाइड करती है, स्किन को सप्लाई करती है। अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि शैटिका हो जाता है। शैटिका में क्या होता है कि किसी भी रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से जब इस नर्व पे प्रेशर पड़ जाता है, कंप्रेशन हो जाता है इस नर्व का, या फिर ये नर्व किसी भी कारण से हमारे लोअर बैक एरिया में इंजर्ड हो जाए तो फिर ये कंडीशन डेवलप होती है शैटिका की, जिसमें पैरों में झंझनाहट आती है, बैक ऑफ थाई में, लेग में। कई बार लोग सूनापन महसूस करते हैं। उसी के साथ साथ कई बार एक बहुत ही शार्प शूटिंग थ्रॉम्बिंग पेन महसूस करते हैं। तो अब बात करते हैं उन कॉजेज़ की जिसकी वजह से शैटिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, शैटिका का पेन आ सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक में बताया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, बाहर की तरफ हर्निएट हो जाती है, तो क्योंकि नर्व्स हमारे साइड से निकल रही हैं वर्टिब्रास के, तो वो दबाव डालती है नर्व के ऊपर और प्रेशर आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है और आप अगर उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो क्या होगा कि पानी की सप्लाई रुक जाएगी। सेम चीज़ है, जब नर्व जो है वो, जब उसके ऊपर कोई किसी भी कारण से कोई भी प्रेशर अगर पड़ता है तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ वो सप्लाई कर रही है वहाँ वहाँ सप्लाई नहीं होगी तो पेन आएगा, झंझनाहट आएगी, सूनापन आएगा। तो सेम चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा रीज़न आता है फोरामिनल स्टेनोसिस। उसका मतलब ये है कि होता क्या है, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो छोटे छोटे फोरामिन से निकलती हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, वहाँ से निकलती है। तो जब उस होल में स्पेस की कमी हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, डीजनरेशन हो सकता है, वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं एज के साथ, या फिर कई बार क्या होता है कि जो डिस्क है वो भी उस स्पेस में आ जाती है और नस पे दबाव डालने लगती है, सूजन आ जाए अगर वहाँ, तो वो सब रीजंस होते हैं फोरामिनल स्टेनोसिस के। तीसरा रीजन होता है सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी। सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि वर्टिब्रा अगर ऊपर वाली वर्टिब्रा अगर नीचे वाली वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप हो जाए तो क्या होगा, उसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो भी रीज़न होता है शैटिका का, क्योंकि जब वर्टिब्रा स्लिप होगी तो वो बगल से निकल रही नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन डालेगी और शैटिका का पेन आएगा। उसके अलावा सिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर कोई भी सिस्ट उस एरिया में बन जाती है शैटिक नर्व के आसपास तो वो इन्फेक्शन उसके ऊपर प्रेशर डालेगी और सेम चीज़ है, प्रेशर पड़ेगा तो नर्व के ऊपर प्रेशर आएगा तो नर्व में जो सप्लाई हो रही है जहाँ जहाँ वो इश्यू आएगा। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई पस बन जाए, वो अगर प्रेशर डाल रहा है नर्व के ऊपर तो वो एक रीज़न है। उसके अलावा ओबेसिटी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपका टमी बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो आप जब ऐसे रहेंगे तो पीछे की तरफ प्रेशर पड़ेगा और नर्व पे दबाव पड़ेगा और वो एक रीज़न बन सकता है शैटिक प्रॉब्लम का। रॉन्ग पोस्चर में अगर आप वर्क कर रहे हैं, वेदर आप बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं या सिटिंग करते हैं, दोनों चीज़ें अगर आप रॉन्ग पोस्चर में कर रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है शैटिक प्रॉब्लम का, शैटिका के पेन आने का। उसके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। क्या होता है कि हमारी नर्व के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, उसका सिंथेसिस विटामिन B12 बहुत हेल्पफुल होता है उसके सिंथेसिस में, उसके बनाने में, उस माइलिन शीथ के। और उस शीथ का काम होता है नर्व को कंडक्शन करना, नर्व कंडक्शन करना। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो वो कंडक्शन नहीं होगा नर्व का और हमारा पेन आ सकता है शैटिक नर्व का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है शैटिक पेन का। अब बात करते हैं शैटिक नर्व के पेन के नेचर के बारे में, इसके टाइप के बारे में। इसका जो पेन होता है वो बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह स्टैबिंग टाइप पेन होता है, जैसे कोई छुरा घुसा रहा है वैसा पेन महसूस होता है। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका जो पेन है वो एक डल एकिंग, धीरे धीरे पेन है, लेकिन कंटिन्यूस बना रहता है वो पेन। कई बार ये पेन जो होता है ना वो ऑन ऑफ होता है, आता है जाता है,
कुछ देर के लिए सेटल हो जाता है, कुछ पोजीशंस चेंज करने पे कई बार ये रिलीफ हो जाता है, तो उस तरीके का ये पेन होता है। उसके अलावा इसका जो पेन है वो खांसने से या छींकने से काफ़ी बढ़ जाता है। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि जब मैं खांसता हूँ छींकता हूँ तो पेन आ जाता है। और पेन कई बार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बैक में आए, बैक में ना होके पेन जो ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं वो बैक ऑफ थाई में नीचे तक झंझनाहट महसूस करते हैं, उस तरीके का इसका पेन होता है। तो बात करते हैं sciatica के सॉल्यूशन के बारे में। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप इंस्टेंट रिलीफ इसमें पा सकते हैं। काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट अपने sciatic पेन में महसूस करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है एक्सरसाइजेज। फर्स्ट एक्सरसाइज है नी हग, सिंगल नी हग। आपको इस तरीके से अपने एक घुटने को मोड़ना है और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 15 सेकेंड्स के लिए एंड देन स्लोली बैक। सिमिलरली आप ऑपोजिट लेग को लेके आएंगे, रिपीट करेंगे एंड देन बैक। ये आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स एंड दिन में आप इसको 3 बार कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पैर इस तरीके से रखने हैं। एक पैर उठा के आपको इस तरीके से अपना रखना है, एक इस वाले पैर के ऊपर। अब आपका एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर, एक हाथ आपका उसमें से जाएगा और एक हाथ बाहर की तरफ से जाएगा और होल्ड करेगा नी को। अब क्या होता है इस एक्सरसाइज में, इसको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए। क्या होता है कि कुछ लोग ना इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपने सर उठाते हैं। सर नहीं उठाना है, इसमें आप पिल्लो प्लेस कर सकते हैं अपने सर के नीचे, तो आपको ईजिली ये उठा सकते हैं और वापस से एंडिंग पोजीशन सेम रहेगी। बार बार अपने पैर को सीधा नहीं करना है, रिपीट करना है ऑपोजिट लेग पे, कंटिन्यूसली एक पैर पे नहीं करना है, होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए। और इस एक्सरसाइज को हमें रिपीट करना है 3 टाइम्स और दिन में इसके 3 बार करना है इसको। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैर सीधे हैं। अब एक पैर आपने इस वाले पैर के जो सीधा है उसके बाहर नी के पास रखा और जिस तरफ आपने रखा है उसी तरफ का हैंड इस नी को पकड़ के धरती की तरफ डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बेड इसको पुल करना है, खींचना है। इसमें याद रहे बॉडी सीधी ही रहेगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं लेकिन आपको रोटेट नहीं करना है अपनी बॉडी को। इस तरीके से होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को, इस स्ट्रेच को भी आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है और रिलीज करना है। सिमिलरली साइड करना है, रखेंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 3 ही बार करना है, 30 सेकेंड होल्ड करके दिन में 3 बार कर सकते हैं। लास्ट में आपको करना है स्ट्रेच अपनी बैक ऑफ थाई को, यानी हैमस्ट्रिंग मसल को। उसको आपको स्टैंडिंग में ही करना है, बैठ के नहीं करना है। किसी भी ऊंची चीज़ के ऊपर, जैसे चेयर है या कोई बेड है, उसके ऊपर आप अपना पैर रखिए इस तरीके से और अपने हिप वाले एरिया से इस तरीके से आगे की तरफ हल्का सा झुकेंगे। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको बैक ऑफ थाई में काफ तक आएगा। फुट आपका फेस की तरफ होना चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं झुकना है अपनी कमर को, याद रहे। आपको सिर्फ हिप से हल्का सा बेंड होना है आगे की तरफ। होल्ड फॉर 20 to 30 सेकेंड होल्ड, मिनिमम 20 सेकेंड होल्ड करना ही करना है। आप 30 तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से ऑपोजिट लेग पे आप रिपीट करेंगे एंड इस एक्सरसाइज को आप करेंगे 3 टाइम्स। दिन में आप इसको 3 बार रिपीट करेंगे। उसी के साथ साथ आपको वर्क करना है गुड पोस्चर में। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग है या सिटिंग है, जो भी है, पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। पोस्चर के लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी पेन्स के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, बीच बीच में उठ जाइए, क्योंकि sciatica का पेन ज़्यादातर या तो खड़े होके होता है, ज़्यादा खड़े होने से, या फिर ज़्यादा बैठने से होता है। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। तो ये थी जानकारी sciatica के पेन को लेकर। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस कंडीशन को लेके या किसी और प्रॉब्लम के बारे में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।